हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैं होम स्टेट 2400 ग्रेड पे वर्सेस अदर स्टेट 4600 ग्रेड पे इसकी कंपैरिजन करूँगा और आप आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि कौन सा आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये वीडियो आपकी जब CGL 2022 की जोन एलोकेशन का फॉर्म आउट होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद 2020 से CGL की फील्ड में हूँ और मेजर जो डिपार्टमेंट्स होता है वहाँ लगभग हर डिपार्टमेंट्स में मेरे जानने वाले लोग हैं। तो आज जो भी मैं बात करूँगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बेसिस पे होगा, ना कि कोई उड़ती हुई बात मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद एक आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा पोस्ट लेना है जो लोग CGL 23 देंगे उनके लिए, और कौन सा जोन आपको ऑप्ट करना चाहिए जो CGL 2022 से सिलेक्टेड है और जिनका जोन एलोकेशन फॉर अभी आउट हो जाएगा। जैसे कैग का तो उन्होंने बोल दिया कि 5 तारीख से 5 जून से स्टार्ट होगा। तो और मेजर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे CBIC हो गया, CBDT हो गया और पोस्ट हो गया, इन सब का भी जल्दी प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो लोग भी CGL 2022 से सिलेक्ट हो गए हैं और जिनका सिलेक्शन थोड़े मार्क्स के लिए या ज़्यादा मार्क्स के लिए भी रह गया, तो उन लोगों को होप मत छोड़िए। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगा। वो एक दिन बहुत दूर नहीं है। अगर आप ढंग से मेहनत करोगे ना तो CGL 23 से आप लोगों को एक जॉब तो पक्की मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। मैंने इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम का मैंने DV या आप बोलिए, आप डिस्क्रिप्टिव बोलिए, ये सब, और लास्ट स्टेज में जाके भी मैंने बहुत कुछ स्किप कर दिया क्योंकि उन जॉब को मुझे करना नहीं था। तो अब जोन हो गया या पोस्ट हो गया, ये सब चूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ 5 पॉइंट्स लिखे। एक तो हो गया आपके घर के कितना नज़दीक है वो पोस्ट, वहाँ का प्रमोशन कैसा है। आप लोग अगर अभी बेरोज़गार हो ना तो आपको ये प्रमोशन वाली बात उतनी समझ नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ कोई भी जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, हम लोग कर लेंगे। लेकिन आप एक बार जब जॉब में जाओगे ना तो घर से वो कितना दूर है, वहाँ का प्रमोशन कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो कि आपने TA CBIC ऑप्ट कर लिया घर के चक्कर में, लेकिन आपको TA CBDT थोड़ी ही दूर में मिल रहा था। अब नई RR आने वाली है कि नहीं आने वाली है उसमें मैं नहीं जानता हूँ, वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे RR के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो अभी तक तो RR नहीं आया है। जब तक वो RR नहीं आता है तब तक आप मान के चलिए कि TA CBDT बहुत बढ़िया है TA CBIC से। तो मान लीजिए अगर आप घर के चक्कर में TA CBIC ऑप्ट करके, अब क्या पता आपके बाद वाले आप जो एग्ज़ाम देंगे उस पर आपका सिलेक्शन हो कि ना हो, तो पूरी ज़िंदगी भर आपको वो TA CBIC तो पूरे ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, लेकिन CBIC डिपार्टमेंट में पूरी ज़िंदगी काटनी है। अब देखिए प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसा है। CBDT में आप 3 से 4 साल में STA बन जाते हो, जैसे 2400 से 4200 ग्रेड पे में जंप मारते हो। लेकिन वही चीज़ CBIC में होने में, CBIC में आप TA से बनते हो EA। तो ये बनने में आपको लगभग मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10 साल लगेंगे। तो आप घर से थोड़ी दूरी की चक्कर के लिए अपने इतना आपका पैसा का नुकसान हो रहा है। तो आपको जोन हो गया या आपको पोस्ट हो गया, ये चूज़ करने से पहले इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। तीन नंबर पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा वर्क कल्चर कैसा है और वहाँ का कम्युनिकेशन कैसा है। मान लीजिए आपको एक गांव देहात में आप ऑफिस में पोस्टेड हो गए, ना तो उसके पास आपके रहने की जगह है और आपको बहुत देर तक ट्रैवल करके आना और ट्रैवल करके जाना होता है। इस सिचुएशन में आपकी ज़्यादातर टाइम हो ऑफिस और घर आने के चक्कर में ही बीत जाएगा। तो ऐसी लोकेशन अब मत ऑप्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी
जो मेजर डिपार्टमेंट्स हो गया, जैसे इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को अगर साइड लाइन करते हैं तो बाकी लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में ऑल इंडिया ट्रांसफ़र वो बंद है। तो आपको यही मान के चलना होगा कि आप जिस जोन को ऑप्ट करेंगे, जिस जॉब को ऑप्ट करेंगे, उसको आपको पूरी ज़िंदगी भर करना है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, ये बहुत मैटर करता है, ये पहले अच्छे से सोच लेना। चलिए आप एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम होम हो गया, सबसे आप लोगों का जो मेजर आपको ध्यान देना है वो है कि आपको घर के कितने पास जॉब मिल रहा है। अगर मान लो आपको कोई जॉब एकदम साउथ में, मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि आप लोग सभी इंडियन है, वो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ऐसा कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो सीजीएल देने वाले बच्चे हैं वो मेजॉरिटी नॉर्थ से आते हैं, और उनको मान लो कि 4600 ग्रेड पे मिल गया है या तमिलनाडु में, तो उसके और उसको वहीं पर घर के पास मिल रहा था 2800 ग्रेड पे कैग ऑडिटर मान लेते। तो अगर वो ज़्यादा सैलरी के चक्कर में ये साउथ में चले आया, तो मतलब कुछ बंदे का तो ऐसा होता है कि घर के पास रहे, घर से दूर रहे, कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के लिए तो मैं बोलूँगा आपको जहाँ ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, आप वहीं पे चले जाइए, ठीक है। क्योंकि ये सैलरी ग्रोथ अभी आप लोग अगर बैचलर हो तो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों का जब शादी होगा तब ये बात बहुत मैटर करेगा। अगर आपको मान लीजिए कि आप अपने घर को वहाँ सेटल करवा सकते हो कहीं भी इंडिया की, तो आप ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा प्रमोशन जहाँ भी मिले आप वहाँ चले जाओ। नहीं तो अगर आप होम सिक हो तो पहले आपके होम पोस्टिंग को प्रायोरिटी पे रखिए। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आप 5 महीने 6 महीने या 1 साल जॉब में बिता देंगे ना, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि घर की वैल्यू क्या होती है। तो इसको देख के डिसाइड करना आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्रमोशन। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अगर TACBIC और TACBTT का मैंने कंपैरिजन करके बताया, ऐसे बहुत सारे जॉब है जिसकी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, लेकिन आप वो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि कहाँ पे प्रमोशन कैसा है। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अलग अलग जोन में प्रमोशन की अलग अलग ये चलती है। अगर मान लो आपको इनकम टैक्स मिल गया या GST मिल गया, तो आप ऐसी जोन चूज़ कीजिए जो घर के नज़दीक हो और जहाँ पर प्रमोशन बढ़िया हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप इन दोनों को बैलेंस करके जोन चूज़ कीजिएगा अगर आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब वर्क कल्चर, देखिए वर्क कल्चर का ऐसा कुछ इशू नहीं है कि अब इस ऑफिस में अच्छा है, इस ऑफिस में बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग भी इस डिपार्टमेंट्स में है वो मेजॉरिटी बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं। आपको डिपार्टमेंट्स में जाके ऐसा फील नहीं होगा कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं फील होगा। डिपार्टमेंट्स के हर एक लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कहीं भी मुश्किल आ जाए तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वर्क कल्चर का ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नॉर्थ के हो, अगर आप साउथ में आ गए तो वही थोड़ा लैंग्वेज का बस इशू आ जाता है। वर्क कल्चर अब बोलिए आप लोगों की मेंटालिटी बोलिए, कुछ अलग नहीं है, सब जगह सेम है। बहुत कोऑपरेटिव लोग रहते हैं डिपार्टमेंट्स में, बस वो लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ जाता है। अगर आप कहीं के रहने वाले हो तो और कहीं और चले आए हो तो ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप हैबिचुएटेड हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए हो तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सपोर्टिव लोग रहते हैं। बस वर्क कल्चर के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कहीं के भी हो, आपको ऑफिस में प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब अदर फैक्टर्स में मैं ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि आप ऑफिस के कितने पास रह सकते हो। वहाँ की ऑफिस के मान लो अगर आपकी जॉब कहीं लग गई है और ऑफिस के पास में रहने का कोई जगह ही नहीं है, आपको रहना होगा 70-80 किलोमीटर दूर, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको
आने जाने में जो ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा ना, उससे आप परेशान हो जाओगे। इनिशियली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ इतना तो मैं जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे होगा कि क्योंकि जॉब मिल गया है, उसका एक खुशी होता है। तो लेकिन थोड़ी दिन के बाद में ना आपको ये लगने लगेगा कि मेरे को पास में रहना है। आप मान लो कि पास में रहने की जगह है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तो ये सब कुछ देख लेना कि जहाँ जहाँ ऑफिसेस है उसके बिल्कुल पास में रहने की, बिल्कुल पास में अगर ना भी हो तो अच्छा जहाँ पर वो गाड़ी वगैरह चलता हो, ऐसी जगह में रहने की कोशिश करना। दूसरा हो गया कि आप जहाँ पे जॉब मिले हो तो उसके आसपास आपको स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब की अवेलेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि कुछ दिन के बाद ना आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगा। अब अभी आप लोग बैचलर हो, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद आपकी जब शादी होगा तब आपको ये चीज़ों की नीड लगेगी। या मान लीजिए कि आप कहीं और जाके अपना घर बनवा रहे हैं, तो अपने पूरे फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि ये सब आपके पास है उस जगह पे या नहीं। तो जोन हो गया या पोस्ट हो गया, ये सब चूज़ करते टाइम ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा। और तीसरी बात हो गया कि फूड। जैसे मान लो कि आपको बाहर का फूड सूट नहीं करता, तो आपको खुद को, एक तो आप हो सकता है कि आप खुद खाना बनवा लें, और दूसरा हो सकता है कि आप वही के खाने पे सेटल कर जाए। तो ये सब देख लेना कि वहाँ का फूडिंग कल्चर कैसा है। अगर मान लो कि तुम जहाँ से आते हो वहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना, तो आपको दिक्कत आएगा इसमें। ये सब चीज़ देख के आप जोन को सिलेक्ट करना और पोस्ट को भी सिलेक्ट करना। और वीडियो के अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपका ड्रीम लोकेशन पे, मतलब घर के आसपास 4600 ग्रेड पे का कोई अच्छा सा जॉब मिल गया है, तो आप सीजीएल को छोड़ दीजिए। सीजीएल का किसी भी जॉब ऐसा नहीं कि आपको वो आईएएस आईपीएस का फीलिंग दे और ऐसा पावर दे। सीजीएल बेसिकली एक क्लैरिकल जॉब है। सीजीएल से जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उसको क्लैरिकल जॉब ही डिपार्टमेंट्स में जाके करना पड़ता है। तो सीजीएल को आप छोड़ के बाकी अगर आपको चाहिए कि हाँ वो इस जैसे यूपीएससी दे के जो आता है उन जैसे पावर चाहिए, तो आप वो सीजीएल को छोड़ के यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाइए। सीजीएल में अपना वक्त बर्बाद ना करें। बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको भी आपके मनचाही नौकरी, मनचाही लोकेशन में जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप इस सीजीएल की साइकिल से आप बाहर आ सको। थैंक यू।